हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। चातुर्मास के विशेष अवसर पर यह दिव्य कथा जिसको सुनने का है अद्भुत लाभ। आज की पावन कथा में हम जानेंगे देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान नरसिंह की स्थापना और राजा इंद्रदुमन के द्वारा उनका सत्वन। बोली जगन्नाथ भगवान की जय। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, अब हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चले। वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह जी की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्धान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे। बोली नरसिंह भगवान की जय। उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहां एक मंदिर बनवाओ। नारद जी कहते हैं, मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र ही पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान अक्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ और मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य श्री नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनको प्रतिष्ठा करूंगा। कथा कहती है, वे उसमें प्राण इंद्रिय मन के साथ विराजेंगे। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नारद जी की आवाज सुनकर राजा इंद्रदुमन चंदन के वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम उत्कृष्ट नरसिंह जी के भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो, यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र ही तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। यूं कहकर देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिनों में बनने वाला था, तो भी देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर वह मंदिर तैयार हो गया। तदंतर 5वें दिन सबने सवेरे नित्य कर्म करके पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री इकट्ठी करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख मृदंग ढोल गीत व मंगलवाद तथा हाथियों के घंटों का शब्द सहसा सुनाई पड़ी। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश के मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला वस्त्र धारण किए थे और उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी। सबको हर्ष प्रदान करने वाली कथा कहती है कि सबको हर्ष प्रदान करने वाली उसे देखकर राजा और उसके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की और फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित्त हुए इंद्रदुमन ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। बोले नरसिंह भगवान की जय। तत्पश्चात राजाओं के अनुरोध से नारद जी ने
नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव ब्राह्मण अनन्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रदुमन ने उपनिषद और धर्मशास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्तवन किया यानी स्तुति की। आप सभी जानते हैं कि भगवान को स्तुति अत्यंत प्रिय है। आप एक अनेक स्थूल सूक्ष्म और अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है, कभी घटता या बढ़ता नहीं, अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं यानी आकाश पर ही रहते हैं। व्योमकेश शिव तथा पदयोनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए परमात्मन आपका तेज कई करोड़ों सूर्यों के समान है। प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से दूर स्थित हैं और न दूर हैं न ही पास हैं, तथा बुद्ध और बोध आपके ही रूप हैं। कथा कहती है आप गेय के गेय हैं यानी जानने के जानने योग्य हैं, ज्ञान गम्य होते हुए भी अगम्य हैं, माया से अतीत हैं। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले हैं तथा सबके पालक, संहारक और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, व्यूहकार, सृष्टि के हेतु और दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण ही नहीं हैं। सबके संशय को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। स्वामिन, आप मुझे अपने चरण बिंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ को पूर्ति के करने वाले आप भगवान नरसिंह को मैं शरण लेती हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोक जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने ही चर्म चक्षु से कभी आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे 1000 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो। कथा में शिक्षा दे रही है कि हमें भगवान से अपने कार्यों की सफलता के लिए इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रदुमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। कथा में शिक्षा देती है कि हमें भगवान को प्रणाम किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ला पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने उस अक्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव की स्थापना की। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह को नहलाते हैं, खीर आदि का उपचार समर्पित करके पूजा करते हैं, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम और दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। कथा कहती है बैसाख की
चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों को की संचित इकट्ठे किए हुए पाप को तत्काल ही भस्म कर देता है। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत एवं स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोली नरसिंह भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज की पावन कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर आपको ऐसी दिव्य कथा सुननी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।